हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स की चर्चा करूंगी। फर्स्ट यहाँ पे चर्चा करूंगी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान के विषय में। बढ़ते हुए प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान में रेड लाइट पर वाहन चालक को अपनी गाड़ी का इंजन बंद करना होगा। यह अभियान 15 नवंबर 2020 तक चलेगा। यह अभियान सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक चलेगा। इस अभियान में 100 रेड लाइट चौराहों को शामिल किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में जागरूकता लाना तथा उन्हें प्रदूषण के प्रति दायित्व का बोध कराना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्रयास है दिल्ली सरकार की, इससे जो है पोल्यूशन को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं, यदि हम अपनी गाड़ी को बहुत देर तक ऑन करके रखते हैं तो वो पोल्यूशन को बहुत अधिक बढ़ाने का काम करता है। और अगर ये इस अभियान के तहत यदि इसे नियंत्रित किया जा सकेगा तो प्रदूषण में काफ़ी हद तक कमी लाई जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी कोविरैप के विषय में। ICMR के द्वारा IIT खड़गपुर के द्वारा बनाए गए कोविरैप टेस्ट किट को स्वीकृति दे दी गई है। इस किट की कीमत 500 रुपये है। यह किट संक्रमण से संबंधित रिपोर्ट 1 घंटे में दे देता है। ICMR का पहले का जो नाम है या पूर्व में इसका नाम जो रहा था वो IRFA था। 1949 में इसका नाम ICMR हुआ। बलराम भार्गव इसके महानिदेशक हैं। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो यह नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे नाइजीरिया के संबंध में चर्चा करूंगी। भारत सरकार के द्वारा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज और उसके उपयोग में सहयोग करने हेतु नाइजीरिया के साथ एक समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी गई है। इस समझौते पर भारत की तरफ से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तथा नाइजीरिया की तरफ से राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास एजेंसी ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूंगी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के विषय में। भारत सरकार ने भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया तथा मलेशिया के इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के बीच परस्पर मान्यता प्रदान करने के संबंध में समझौते पर स्वीकृति दे दी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूंगी आप लोगों से पापुआ न्यू गिनी के विषय में। फाइनेंशियल और ऑडिट के क्षेत्र में कार्य करने के लिए भारत सरकार ने भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया तथा पापुआ न्यू गिनी के सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट्स के मध्य MOU को स्वीकृति दे दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी 4 कृषि विधेयक के विषय में। पंजाब राज्य की सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध करते हुए पंजाब विधानसभा से 4 कृषि विधेयक पारित किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी OECD के विषय में। इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2020 की रिपोर्ट OECD के द्वारा जारी कर दी गई है। भारत को इसमें नागरिकता प्राप्त करने वाले भारतीयों की संख्या के संबंध में दूसरे सबसे बड़े स्रोत देश के रूप में स्थान दिया गया है। भारत ने रोमानिया को पीछे छोड़कर इस स्थान को प्राप्त किया है। इस रिपोर्ट में चीन प्रथम स्थान पर है। OECD का पूरा नाम आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है। इसकी स्थापना का निर्णय 1960 में लिया गया था। आधिकारिक रूप में 30 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। अभी 37 देश इसके सदस्य हैं। यदि हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो वह पेरिस, फ्रांस में है। कोलंबिया आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का 37वां सदस्य देश है, जिसने अप्रैल 2020 में सदस्यता ग्रहण की है। OECD का भारत सदस्य नहीं है।
OECD में अधिकतर विकसित अर्थव्यवस्था शामिल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी न्यू स्टार्ट संधि के विषय में। फरवरी 2021 में समाप्त होने जा रही अमेरिका और रूस के मध्य न्यू स्टार्ट संधि को 1 वर्ष के विस्तार का प्रस्ताव रूस के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। न्यू स्टार्ट संधि 5 फरवरी 2011 में अस्तित्व में आई थी। न्यू स्टार्ट संधि शीत युद्ध के अंत में वर्ष 1991 में हुई स्टार्ट संधि की अनुवर्ती है। 2002 में न्यू स्टार्ट संधि के द्वारा सामरिक आक्रामक कटौती संधि को समाप्त किया गया था। अगर इस संधि को विस्तार मिलता है तो न सिर्फ अमेरिका रूस संबंधों में एक नया मोड़ आएगा, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी यह महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका और रूस जो है वो सुपर पावर्स में से हैं और इनके बीच में संधि होना ये विश्व में शांति की स्थापना की ओर ही पूरे विश्व को ले जाने का कार्य भी करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी स्वायत्त संस्थाओं के विषय में। भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले 5 स्वायत्त संस्थाओं को इससे अलग करने तथा 2 अन्य संस्थाओं को इसमें मिलाने की सिफारिश की गई है, जिससे मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्थाओं की संख्या 16 से घटकर 9 हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगी विदेशी अंशदान अधिनियम के विषय में। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त प्रमुख मिशेल बाचेलेट के द्वारा भारत सरकार से मानवाधिकार को ध्यान में रखते हुए विदेशी अंशदान अधिनियम की समीक्षा करने की अपील की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी PM 2020 के विषय में। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020, जिसे हम PM 2020 के नाम से जानते हैं, का नया संस्करण जारी कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य रक्षा अनुसंधान और विकास में स्टार्टअप तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को आकर्षित करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से चर्चा करूंगी ओसिरिस रेक्स के विषय में। रेनू के नाम से जाने पहचाने जाने वाले क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी से 321 मिलियन किलोमीटर दूर है, वहां धूल और कंकड़ को एकत्रित करने के लिए ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट के रोबोटिक हैंड का प्रयोग किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरे ये करंट अफेयर्स से संबंधित वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि हम यहाँ पे करंट अफेयर्स के संबंध में बात करते हैं तो मैं आप लोगों से फिर से यहाँ पे कहना चाहूँगी कि करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट जिसे हमें ध्यान रखना है वह है कि कंटिन्यूअस रिविजन करते रहना। जिसे आप पढ़ते हो उसका बार बार लगातार उसका रिवाइज उसको करना। साथ ही साथ यदि कोई जानकारी नहीं मिलती हो, या वो न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हो या टेलीविज़न के माध्यम से, उसको आप तुरंत नोट डाउन करके रखें ताकि लास्ट मोमेंट में एग्जाम्स के पहले आप उसका क्विक रिवीजन कर पाए। करंट अफेयर्स के संबंध में एक और तथ्य जो है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं लास्ट 10 बैक ईयर्स के, उसको देखना, क्वेश्चन पेपर के ट्रेंड को फॉलो करना, कौन से सेक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिससे अधिकांशतः जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हों, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी आजकल कंपटीशन एग्जाम्स हो उसमें करंट अफेयर्स का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। वो किसी भी लेवल के रहे हों एग्जाम्स, उसमें करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छी से होने चाहिए। मेरा तो यहाँ पे ये भी मानना है कि यदि आप करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। करंट अफेयर्स के विषय में यदि आपको तैयारी करना हो तो पहले तो आपको अपने समय को विभाजित करना होगा। एक टाइम टेबल बनाइए कि हाँ किस सेक्शन को मैं किस समय पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, जिस समय मुझे बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ने में रुचि भी जागेगी या मैं अच्छे से ध्यान लगा करके उस सेक्शन को पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। उसको बार जैसे अब रात में जब सोने लगे उसके पूर्व जितने दिन भर में आपने जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को पढ़ा है उसको एक रिवाइज करें और आदत में डालें कि फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप उठते हैं
उस समय फिर से उसको रिवाइज करें। इस तरह से क्या होगा कि कलेक्टिव जो होता है आपका रिवीजन वो लगातार होता चला जाएगा डेली बेसिस पे, और आपकी जो करंट अफेयर्स की तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो पाएगी। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहाँ पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो करंट अफेयर्स से संबंधित, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड। हैव अ गुड डे।